पति हर रोज एक नए कर्जदार को लेकर आता जिससे उसने पैसे उधार ले रखे थे, अब उसका कर्जा वापस करना होता था और उस आदमी को घर लाता कि उसका कर्जा वापस करेगा। लेकिन कुछ देर के बाद कर्जा वापस करने के लिए वो अपनी पत्नी को उस कर्जदार को सौंप देता और बोलता कि अपना कर्जा पूरा कर लो। वो कर्जा देने वाला अपने कर्जे को वापस लेने के लिए उसकी पत्नी से संबंध बनाता। अपने पति का कर्जा एक पत्नी बराबर उतार रही थी कर्जदारों से संबंध बनाकर, लेकिन एक दिन जब वो एक कर्जदार से संबंध बनाती है तो उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है और आखिर ये हुआ क्या था, क्या पति कर्जदार लाता था और आखिर में पत्नी की मौत कैसे हुई, ये पूरी कहानी क्या थी, पूरा मामला क्या था, शुरुआत से लेकर आखिर तक जब पूरी घटना की छानबीन की जाती है तो हर कोई दंग रह जाता है। आप भी चौंक जाएंगे कि भला एक पति अपना कर्जा उतार रहा था और पत्नी की मौत कैसे हुई। तो चलते हैं और जानते हैं इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो झारखंड का जिला है धनबाद और उसी धनबाद का एक इलाका है पुटकी इलाका, पुटकी थाना, और वहीं का एक 17 नवंबर झोपड़ी वाला इलाका बोलते हैं। वहीं का जो 8 नवंबर की जब सुबह होती है तो सुबह लगभग 7 या 6 बजे का टाइम था कि अचानक से घर से एक महिला के कराहने की आवाज़ आ रही थी और उसका बच्चा चीख रहा था, रो रहा था और महिला तड़प रही थी। तड़प मतलब दर्द से चिल्ला सी रही थी। जब लोगों को ये आवाज़ लगती है तो उसके घर की तरफ दौड़ते हैं और जाकर देखते हैं कि गेट बाहर से बंद है। फौरन जो मोहल्ले के लोग थे वो गेट खोलते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं तो एक महिला गेट के पास पड़ी हुई थी जो तड़प रही थी। उसके पास ही उसका 5 से 6 साल का बच्चा था जो रो रहा था। महिला के सर से और शरीर से खून निकल रहा था। पुलिस वो लोग जो थे वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर महिला को क्या हुआ है। फौरन आनन फानन में उसको NMMCH हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टरों को दिखाया जाता है क्योंकि ढेर सारा खून बह चुका था। डॉक्टर्स के पास जब महिला को लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं तो महिला की मौत हो चुकी थी। मतलब कि महिला रात से तड़प रही हो या फिर कब महिला की लगी और कब से महिला तड़प रही थी, ये खून जमा हुआ देखकर लग रहा था कि रात से ही। डॉक्टर्स बोलते हैं कि खून निकलने की वजह से और लगता है कि महिला को किसी ने बहुत तड़पाया है, बहुत मारा है, उसके बाद मौत हुई है। फौरन पुटकी थाने की पुलिस पहुंचती और जो महिला थी जिसका नाम मीरा था, उसके 2 बच्चे थे और जो पति लल्लन पासवान वो वहाँ से गायब था। अब बताने वाला तो कोई नहीं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे कैसे बताएं और महिला के साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। फ़ौरन जो महिला के ससुराल महिला के मायके वाले थे उनको सूचना दी जाती है। अब पुलिस जब पता करती है मीरा के बारे में और ये लल्लन पासवान, क्योंकि पति गायब है, सबका शक जाता है कि पति ने ही पत्नी को मारा होगा और गेट बाहर से लॉक है, मतलब जाहिर सी बात है। तो पता चलता है कि मीरा के 2 बच्चे हैं और लल्लन पासवान से 13 जून 2011 में इसकी शादी हुई थी और शादी के बाद 7 नवंबर की रात लगभग 11 बजे ही ये पति अपनी पत्नी को ससुराल से मायके से वापस लाया था और उसके बच्चे को, क्योंकि इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी और पत्नी काफ़ी दिनों से मायके में ही रह रही थी। पहले पटना चली गई थी 1 हफ्ते पहले से और उसके बाद जब लोगों ने समझाया बुझाया, जब बड़े बड़े लोगों में बैठकर बातचीत हुई तो सुलह हुआ और उसके बाद लल्लन पासवान अपनी पत्नी को वापस लाया था। ये बात मीरा की परिवार वालों ने बताई। अब जहाँ तक अंदाज़ा था ऐसा हो सकता है कि पुरानी लड़ाइयों को लेकर रात के टाइम लड़ाई झगड़ा हुआ हो और लल्लन पासवान ने हत्या कर दी हो, मतलब गंभीर रूप से घायल किया हो और फिर वो भाग गया हो और तड़पने के बाद मीरा की मौत हो गई हो। पुलिस को ये अंदेशा था, लेकिन पुलिस लल्लन पासवान को ढूंढने में लगी हुई थी और लल्लन के भाई को, परिवार के लोगों को हिरासत में ले लेती है। पूछताछ करना शुरू की जाती है। अब मीरा के परिवार वालों से ही पूछताछ की जा रही थी और अब हत्या कैसे की, लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ और मामला क्या था, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लल्लन पासवान को पुलिस ढूंढती फिर रही थी और कुछ घंटों बाद ही लल्लन पासवान के फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो बिहार के नवादा भाग चुका था और बिहार के नवादा से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसको पकड़ लाई थी। अब लल्लन पासवान से पूछताछ की जाती है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो लल्लन पासवान बताता है कि हाँ, मैं ही अपनी पत्नी को मार कर आया था और बहुत मार कर आया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मर जाएगी, क्योंकि मैंने उसके सर को रात के टाइम ही, जब मैं उसके मायके से उसको वापस लाया था तो विवाद हुआ और फिर मैंने मारा।
विवाद होने की जब वजह पूछी जाती है तो लल्लन पासवान बताता है कि आज से कुछ महीने पहले मेरी पत्नी के पेट में पथरी थी और उसका ऑपरेशन होना था, लगभग खर्चा 50 से 60 हज़ार का था। तो मैंने लोगों से लगभग 1 लाख रुपये उधार लिया था और उसका अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा दिया था। ऑपरेशन करवाने के बाद क्योंकि मैं ऑटो चलाता हूँ और मेरे पास ऑटो चलाने में ही इतने पैसे जो आते हैं वो रोज़ाना खर्च हो जाते हैं, खर्चे पानी में कुछ बचता नहीं है। तो जो मेरे कर्ज़दार थे उनका कर्ज़ा मैं अदा नहीं कर पाया था और मेरा दिमाग टेंशन में था कि लगभग 1 लाख रुपए का जो कर्ज़ा है, किसी से 10,000, 20,000, 30,000, ऐसे मैंने अपने पत्नी के नाम पर कर्ज़ा लिया था, लेकिन अब वापस मैं कैसे करूं। मैंने अपनी पत्नी से बोला कि अपने मायके से थोड़े बहुत पैसे ले लो, लेकिन उसके हालात भी ऐसे थे नहीं। तो उसी बीच जो कर्ज़दार थे उनका कर्ज़ा अदा करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था। वो रास्ता ये था कि मैं कर्ज़दारों से अपनी पत्नी के संबंध बनवाऊँ। और जब एक कर्ज़दार से उसने मुझसे पैसे मांगे, और वो आइडिया मेरे दिमाग में तब आया कि जब उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उससे ये बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। तो उसने मुझसे साफ बोल दिए कि मुझे पैसे चाहिए, कि चाहे तुम अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करवाओ। और उसी टाइम पर दिमाग में आइडिया आया, जब मैंने उससे बोला कि तुम मेरी पत्नी के साथ करोगे, मेरे पैसे बराबर हो जाएंगे, फिर तो मांगोगे नहीं। वो तैयार हो गया। उसके लगभग 10,000 रुपये मैंने लिए थे और मैं अपनी पत्नी के पास उसको लाया। पत्नी पहले राज़ी नहीं हुई मीरा, लेकिन फिर मैंने उसको राज़ी किया, लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने उससे बोला कि पैसे मैंने तेरे लिए लिए थे, अब तू ही बराबर कर। और मीरा के साथ उसने संबंध बनाए। पुलिस का जहाँ तक पुलिस ने बताया, जो उसने गुनाह कबूल किया है, कि मीरा के साथ उसने कर्ज़दारों से संबंध बनाए। फिर उसको ऐसा लत लगी कि जितने भी लोगों से उसने कर्ज़ा लिया था उन लोगों को वो घर पर लाता और मीरा के साथ ज़बरदस्ती, मीरा संबंध नहीं बनाना चाहती थी, फिर भी मार पीट कर ज़बरदस्ती संबंध बनवाता था। और ऐसा ही वो कर्ज़ा अदा कर रहा था। लेकिन मीरा का खून तब खौल जाता है कि वो अलग से लोगों को, जो लोग उसके ऑटो में बैठते थे, उन लोगों को वो ये बोलता था कि अगर आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छी चाहिए, तो आओ मेरे घर चलो, वहाँ पर संबंध बनाना। और ऐसे ही ग्राहक वो लाने लगा था। और यही वजह थी कि मीरा अपने बच्चों को उठाकर मायके चली गई थी और मीरा वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन ये बात मीरा ने अपने परिवार को नहीं बताई थी, छिपाए रखी थी शर्म की वजह से। लेकिन मीरा की माँ सोना पासवान ने ये बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते पहले जब मीरा आई थी तो उसने ये बात बताई कि मेरा पति ज़बरदस्ती अपने कर्ज़दारों से मेरे संबंध बनवाता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। लेकिन पति ने माफ़ी मांग ली थी 1 हफ्ते पहले, बोला था कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। और ये बात और किसी को पता नहीं चली, सिर्फ मीरा की माँ को पता थी। और मीरा की माँ ने ये बात किसी को नहीं बताई और पति को समझा कर भेजा था कि अब वो ऐसा ना करे। और जब मीरा वापस आई तो 8-7 नवंबर की रात को ही दोनों के बीच बहस होती है और वो बोलता है लल्लन कि थोड़ा सा पैसा बचाए, बस उसको बराबर करवा दो। फिर वो ऐसा नहीं करवाएगा। लेकिन मीरा अब ये सब करने को तैयार नहीं थी और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। और विवाद में लल्लन ने मीरा के सर में जो साइकिल का पेडल होता है उसको मार मार कर घायल कर दिया, मतलब बेहद ज़्यादा मारा। और उसको उम्मीद थी कि भाई अब तो मीरा मर जाएगी और वो वहाँ से फरार हो गया था, बिहार भाग गया था। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और उसका कहना ये भी था कि जब मैंने अपनी पत्नी के लिए कर्जा लिया तो मैं कहाँ से अदा करता है, पत्नी के पास ऑप्शन था तो वो अदा कर सकती थी। और इसी वजह से उसने हत्या कर दी। अब आप क्या बोलेंगे इस घटना पर? आपके दिमाग से ऊपर गई होगी कि भला पत्नी का उसने ऑपरेशन करवाया तो पैसे वापस करने के लिए कोई पति ऐसा भी गिर सकता है? और ये क्राइम इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे मैंने उनके कमेंट्स को पढ़ा भी था, हर कमेंट्स का जवाब दिया था। अगर आप अभी जाकर अपना नाम लिखेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।